नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में जो हमें जिंदा रखता है। अपने बॉडी को समझना कितना जरूरी है, ये हम आज सीखेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी एक बहुत ही रोचक विषय है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स और उनके फंक्शंस के बारे में जानते हैं। इस एपिसोड में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बेसिक्स, बॉडी के सिस्टम्स, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बेसिक्स के बारे में जानते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स जैसे कि नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानते हैं। ये सभी सिस्टम्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और हमें जिंदा रखते हैं। जैसे कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो हमें सांस लेने की जरूरत होती है और ये काम रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। जैसे कि अगर आप किसी पहाड़ ही पर चढ़ते हैं तो आपके बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादा सांस लेने लगता है। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करता है, जिसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमारे सारे बॉडी तक पहुंचते हैं। इस सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड सेल्स शामिल होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हार्ट की रेट बढ़ जाती है, जिसे आपके बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। जैसे कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपके हार्ट की रेट बढ़ जाती है, जिसे आपके बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें सांस लेने में मदद करता है, जिसे हम ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर सके। इस सिस्टम में नोज, थ्रोट, लंग्स और डायफ्राम शामिल होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी पोल्यूशन वेल शहर में रहते हैं तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज्यादा खतरा होता है। जैसे कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि वहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे।